अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शम्स तबरेज़ क़ासिमी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी की ख़ानक़ाह में, ख़ानक़ाह नुमानिया मुजद्दिदिया में। आप बोर्ड देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये पूरा इलाक़ा है जिसको नीरल कहा जाता है। ये मुंबई से 80 किलोमीटर के फ़ासला पर है, महाराष्ट्र में है। और यहाँ सिर्फ़ ख़ानक़ाह नहीं है बल्कि इस ख़ानक़ाह में 6-7 इदारे चलते हैं, मेयारी इदारे चलते हैं। मेयारी तालीम यहाँ दी जाती है, दीन और दुनिया यानी असरी तालीम और दीनी तालीम का अच्छा इंबसात यहाँ नज़र आता है। ख़ानक़ाह नुमानिया मुजद्दिदिया में एक इदारा है माहदुल इमाम वलीउल्लाह दहलवी, जहाँ फ़ज़लाए मदारिस की तरबियत की जाती है। इसी तरह यहाँ एक इदारा है दारुल उलूम इमाम रब्बानी, जहाँ 5वीं क्लास के बच्चों का दाखिला लिया जाता है और ग्रेजुएशन तक तालीम दी जाती है। जब वो ग्रेजुएशन में होते हैं, ग्रेजुएशन यानी उनका मुकम्मल होता है, तो वो आलिम और फाजिल भी होते हैं। दूसरी तरफ असरी तालीम भी वो मुकम्मल कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ एक इदारा है मदरसतुल इमाम मोहम्मद क़ासिम अन्नानौतवी, जहाँ असरी तालीम और दीनी तालीम दी जाती है, और ये इदारा शुरू होता है 12वीं के बाद। इसी तरह यहाँ नोमानी पब्लिक स्कूल है जिसका बोर्ड भी लगा हुआ है। फिर यहाँ माहनामा अल फ़ुरक़ान का दफ्तर है। यहाँ एक शानदार मस्जिद की तामीर हो रही है जिसको मरकज़ अल खलील कहा जा रहा है, और वहाँ अलग से कम्युनिटी सेंटर होगा, लाइब्रेरी होगी, वहाँ जिम होगा, बच्चों के खेलने का पूरा इंतज़ाम होगा। रहमान फाउंडेशन का दफ्तर भी है जो एक रिफाही अदारा है, मुल्क भर में उसकी ब्रांचेज़ हैं, उसके स्कूल कॉलेजेस अलग से चलते हैं, और उस अदारा के ज़रिए गरीबों की मदद की जाती है। और ये जो पूरा हिल स्टेशन के आसपास ये वाक़ है, आप देखिए मेरे चारों तरफ पहाड़ी एरिया है, और ये नीरल इसको कहा जाता है। और यहाँ पूरा इदारा है, इसके अंदर है। इमारतें ज़्यादा नहीं हैं, बिल्डिंग यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो काम इस इदारे के तहत हो रहा है वो अमेजिंग है। लोगों को शायद ये पता है कि यहाँ मौलाना की सिर्फ़ ख़ानक़ाह होती है, लेकिन सिर्फ़ ख़ानक़ाह नहीं, बल्कि इस ख़ानक़ाह से इल्म दीन के इशाअत का, बच्चों को अच्छी तालीम देने का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर जो यहाँ का दारुल उलूम इमाम रब्बानी है, वो यूनिक इदारा है। वहाँ दीन और दुनिया दोनों की अज़ीमुश्शान तालीम दी जा रही है। वहाँ वेटिंग में रहते हैं, 100 का दाखिला लेना होता है, और एक हज़ार बच्चों की एप्लीकेशन पेंडिंग में होती है। तो यहाँ की खुसूसियत है। हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा इदारा किसकी क्या खुसूसियात है, क्या कुछ यहाँ किया जा रहा है, और क्यों मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी की ये खूबियाँ, उनकी खिदमत बेमिसाल और मुनफरिद है। और यहाँ हम ख़ानक़ाह में एंट्री कर रहे हैं। जैसे हम एंट्री करते हैं तो हमें जो सबसे बड़ा बोर्ड है वो दिखता है ख़ानक़ाह नुमानिया मुजद्दिदिया का, हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी। यहाँ एक और जो बात बता दें कि हर महीना के आखिर में मौलाना की मजलिस लगती है जिसको महाना मजलिस कहा जाता है, और इस मजलिस में हज़ारों अफराद मुंबई से, महाराष्ट्र से और मुल्क भर से तशरीफ़ लाते हैं, मौलाना से इस्तिफ़ादा करते हैं। 4000-5000 अफराद आते हैं, वो रात में ठहरते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता है। इधर रहमान फाउंडेशन का क्या क्या काम है उसका बोर्ड लगा हुआ है, दफ्तर नाज़िम उमूमी है, उधर मदरसतुल इमाम क़ासिम अन्नानौतवी, बल्कि कई सारे बोर्ड यहाँ लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर ख़ानक़ाह नुमानिया का बोर्ड है, ख़ानक़ाह नुमानिया मुजद्दिदिया। उसके बाद है हाई स्कूल और कॉलेज से फ़ारिग़ तलबा के लिए असरी तालीम के साथ 7 साला अलमियत के निज़ाम, मदरसतुल इमाम मोहम्मद क़ासिम अन्नानौतवी। नीचे एक और बोर्ड लगा हुआ है, फ़ारिग़ीन मदारिस के लिए 2 साला ख़ुसूसी तालीम और तरबियती निज़ाम पर मुश्तमिल इदारा, माहदुल इमाम वलीउल्लाह दहलवी लिद्दरासातिल अल इस्लामिया। इस इदारा में इफ्ता की तालीम भी दी जा रही है, अंग्रेज़ी भी सिखाया जा रहा है, फ़िक्री तरबियत भी की जा रही है, हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा का दर्स भी पढ़ाया जाता है। और ये मुनफरिद इदारा है। कहीं 2 साल में मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, कहीं 1 साल में इफ्ता की तालीम दी जाती है, कहीं 1 साल में फ़िक़्ह में तख़स्सुस कराया जाता है, लेकिन यहाँ 2 साल में फ़िक्री तरबियत की जा रही है, फ़िक़्ह में तख़स्सुस पढ़ाया जा रहा है, इफ्ता की तालीम दी जा रही है, अंग्रेज़ी भी सिखाई जा रही है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि एक मोतबर और मुस्तनद कोर्स है माहद दरासातिल अल इस्लामिया का, दारुल उलूम इमाम रब्बानी है। अंदर हम चलते हैं और दिखाएंगे आपको। ख़ानक़ाह नुमानिया में इस अज़ीमुश्शान मस्जिद की तामीर का सिलसिला जारी है। इस मस्जिद का नाम रखा गया है मरकज़ अल खलील। ये सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद के अलावा कई सारी एक्टिविटी भी इस मस्जिद में अंजाम दी जाएगी, जैसे कम्युनिटी किचन बनाया जाएगा, कम्युनिटी सेंटर होगा, यहाँ कंप्यूटर लैब बनाया जाएगा, एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, और भी कई तरह की सरगर्मियाँ यहाँ से अंजाम दी जाएगी। गरीबों और मोहताजों के लिए रिलीफ़ का काम भी किया जाएगा। इस मस्जिद में 6000 लोगों के नमाज़ पढ़ने की कैपेसिटी है, जगह है,
اور مسجد نبوی کے طرز پر اس مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس کے جو کچھ حصے ہیں کام ہو چکے ہیں، کچھ باقی ہے، جیسے اس کا بیسمنٹ ہے وہ تقریباً تیار ہے، فرسٹ فلور ہے، پھر اس کے اوپر اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس کا جو مجوزہ یعنی پروپوز نقشہ ہے اس کو آپ یہاں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بننے کے بعد اس طرح کی پوری مسجد ہوگی اور اچھے خاصے لاگت کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس مسجد کی سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جو اتنا بڑا ہال ہے اس میں کوئی کھمبا نہیں ہے، کوئی پلر اور ستون نہیں ہے، تو ایک بڑا ہال اس مسجد کے پاس ہے۔ نیو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی جو خانقاہ کی سرگرمیاں ہیں وہ بھی یہیں پر انجام دی جائے گی۔ اسی میں مجلس کی منعقد کی جائے گی۔ ہر مہینے مولانا سجاد نعمانی کی مجلس منعقد ہوتی ہے اور اس میں ہزاروں لوگ ملک بھر سے شرکت کرتے ہیں، تقریباً 4000 5000 لوگ ایوریج یہاں آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہر مہینہ کے آخر میں مجلس منعقد ہوتی ہے جس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ دور دراز سے لوگ مولانا سے استفادہ کرنے، ان کا فیض لینے آتے ہیں، تو مختلف پرپس اور مقصد کے لیے اس مسجد کا استعمال کیا جائے گا اور اسی لیے اس کو مرکز الخلیل کا نام دیا گیا ہے۔